हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो सीयूटी यूजी के फॉर्म निकल गए हैं दोस्तों। और इस बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अपना बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए रिलीज़ कर दिया है, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, खासकर आपको किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं उस प्रोग्राम में एडमिशन देते हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको उस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए कौन-कौन से सब्जेक्ट्स का एंट्रेंस देना है, सीयूईटी के अंदर कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपको ऐड करने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रोस्पेक्टस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ सीयूईटी के कुछ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जैसे लैंग्वेजेस का सेक्शन होता है सेक्शन 1A, 1B करके, और फिर डोमेन का सेक्शन होता है सेक्शन बी, और जनरल टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। एक बात यूनिवर्सिटी ये कहती है कि अगर आपने क्लास 12th में कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है जो इन डोमेन में से नहीं है, लेकिन वो रिलेट कर रहा है उस चीज़ को, तो आप उसी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे सीयूईटी फॉर्म को भरते समय, ठीक है? तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर ये है कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द लैंग्वेज ही शी हैज़ स्टडीड। इस पॉइंट का मतलब ये है कि कम से कम एक लैंग्वेज में तो आप ज़रूर अपीयर होना अगर आपको डीयू में एडमिशन चाहिए। बाकी डिटेल क्राइटेरिया आप अपने कोर्स वाइज़ देख सकते हो। और इसके अलावा सीयूईटी के अंदर ऑब्वियसली डोमेन्स में भी आप अपीयर होगे। जो-जो आपने सब्जेक्ट्स, मेन सब्जेक्ट क्लास 12th में पढ़े हैं, उसी डोमेन में आप अपीयर होगे, और जो लैंग्वेज आपने क्लास 12th में पढ़ी है, उसी लैंग्वेज में आप अपीयर हो सकते हो। और इनके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें जनरल टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट है, तो आपको जनरल टेस्ट में भी अपीयर होना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे प्रोग्राम की लिस्ट आप लोग देख सकते हो। बीए ऑनर्स लैंग्वेज की अगर बात करें तो अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच से लेके पर्शियन, पंजाबी, रशियन, संस्कृत वगैरह। और यहाँ पे अगर हम सोशल साइंस कोर्सेज की बात करें तो अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी से लेके हिस्ट्री, जर्नलिज्म, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो गया, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन हो गया, पोल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, और बीए प्रोग्राम हो गया। बीए प्रोग्राम की अभी मैं एक इम्पोर्टेंट बात करूँगा वीडियो के अंदर। इसके अलावा साइंस स्ट्रीम में आप देखो एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, होम साइंस वगैरह, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो अवेलेबल हैं। बीटेक की एक ब्रांच हो गई आईटी वगैरह करके। फिर यहाँ पे आपका बीएससी प्रोग्राम कोर्सेज हो गया, अप्लाइड लाइफ साइंस हो गया, अप्लाइड फिजिकल साइंस हो गया, बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस हो गया, बीएससी प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंस हो गया, और भी यहाँ पे दूसरे स्ट्रीम हैं। कॉमर्स के अंदर आपका बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीकॉम प्रोग्राम हो गया, बीबीए हो गया, बीबीए एफआईए में ऑफर किया जाता है, और बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हो गया। कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं डीयू के अंदर, और कुछ म्यूजिकल कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। डीएलएड प्रोग्राम जो कि टीचिंग लेवल के लिए होता है, 12th क्लास के बाद 4 साल का प्रोग्राम होता है टीचिंग लेवल में जाने के लिए, तो उसको बीएलएड, अभी भी यूनिवर्सिटी उसको बीएलएड ही बोल रही है। जबकि यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इसका नाम चेंज कर दिया है, एनसीटीई ने भी नाम चेंज कर दिया था, आईटीई भी जिसको नाम कहा जा रहा था, ठीक है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के खुद कुछ कॉलेजेस हैं जिन्होंने आईटीईपी करके इसमें एडमिशन ग्रांट किया था लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट को, तो वो अब बीएलएड के नाम से ही अभी भी चल रहा है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है, जो अब डीयू के अंदर आता है, ठीक है, कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ये ऑफर किया जाता है, जो अब डीयू के अंदर आता है। अब इस कोर्स में सीयूईटी के अलावा और कुछ भी टेस्ट लिए जाते हैं कॉलेज लेवल पर, तो वो अलग मैटर है। ठीक है, तो यही रिक्वायरमेंट है, आप इनको थॉरोली रीड आउट कर सकते हो। अगेन आपको लैंग्वेजेस की लिस्ट वगैरह दिखा देगा, इनको आप ज़रूर से रीड आउट करें। अब जैसे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, जैसे मैंने बीए ऑनर्स अरबिक करना है, तो मुझे दिखाएगा कि भाई कौन-कौन से कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेबल हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आपको अरबिक लेना है लिस्ट ए में से, और उसके अलावा आपको लिस्ट बी1 में से कोई 2 सब्जेक्ट लेने हैं, और कोई एक सब्जेक्ट आपको या तो लिस्ट बी1 में से लेना है या फिर लिस्ट बी2 में से लेना है। और नीचे क्या लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन 2 के अंदर कि एनी वन लैंग्वेज। एनी वन लैंग्वेज का मतलब अगर आपने 12th में कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है तो भी आप अरबिक ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हो। एनी वन लैंग्वेज, और फिर वही आपका 2 सब्जेक्ट लिस्ट बी1 में से, और कोई एक सब्जेक्ट या तो वो लिस्ट बी1 में से होगा और तो फिर लिस्ट बी2 में से होगा। Merit will be based on best CUT score obtained from any of the above mentioned combination of subject. Candidate who opted for combination 2 admission will be considered only if seats remain vacant after combination 1. यानी कि आपने 12th में वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी अरबिक, तो भी आपको प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन
मतलब तो भी आपको ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन प्रेफरेंस अरबिक वाले को दिया जाएगा। उसके बाद अगर सीट्स बचती हैं तो ही सेकंड कॉम्बिनेशन को कंसिडर करा जाएगा। इसी तरीके से बंगाली ऑनर्स का भी सेम क्राइटेरिया है, या तो लैंग्वेज हो प्लस 2 सब्जेक्ट हो और प्लस 1 सब्जेक्ट कोर हो, या फिर लैंग्वेज कोई और सा हो आपके पास, उसके थ्रू भी काम चल जाएगा। इंग्लिश ऑनर्स में आप देखोगे, आप इसके लिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, बिना इंग्लिश से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट लिखे रहेंगे ना, वो सब्जेक्ट आपने 12th क्लास में पढ़े होने चाहिए। अब यहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, लिस्ट B1 लिखा हुआ, तो लिस्ट B1 में जितने भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, जो ये बोल रहा है 2 सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से लो, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आप वो लोगे लिस्ट B1 में से जो आपने 12th में पढ़े हैं, सिर्फ उन्हीं का आप CUT दे सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश ऑनर्स के लिए इंग्लिश मैंडेटरी, ऑब्वियस सी बात है। फिर इसी तरीके से आप दूसरी लैंग्वेजेस भी यहाँ पे देख सकते हो, फ्रेंच ऑनर्स हो गया, जर्मन ऑनर्स हो गया। इन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज में जो ऑनर्स है उसके लिए भी वो पर्टिकुलर लैंग्वेज अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। आप दूसरी लैंग्वेज को कंसिडर कर सकते हो एज अ CUT सब्जेक्ट। हिंदी ऑनर्स आ गया, हिंदी ऑनर्स के लिए हिंदी होना ज़रूरी है भाई, बिना हिंदी के काम नहीं चलेगा, तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और इसके अलावा जैसे अप्लाइड साइकोलॉजी हो गया, अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए कोई भी एक लैंग्वेज ले लो आप, और कोई भी 2 सब्जेक्ट B1 में से, और एक सब्जेक्ट या तो वो B1 में से हो और या फिर B2 में से हो। ये नंबर ऑफ कॉलेजेस आ गए। फिर साइकोलॉजी ऑनर्स हो गया, इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, सोशल साइंस के जितने भी कोर्सेज हैं, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, उनके लिए लगभग लगभग सेम ही क्राइटेरिया है सभी के लिए। यानी कि कोई भी एक लैंग्वेज ले लो आप लोग, उस लैंग्वेज के साथ 3 आपको डोमेन लेने हैं। उन 3 में से कम 2 डोमेन जो है वो लिस्ट B1 में से होने चाहिए, जो B1 लिस्ट अभी प्रोस्पेक्टस में ऊपर मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया भाई, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में थोड़ा-सा आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। इसमें कोई एक लैंग्वेज लेनी है आपको, ठीक है भाई, और आपको मैथमेटिक या अप्लाइड मैथमेटिक लेना है, और कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेने हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट कम से कम B1 में से होना चाहिए। इस पॉइंट का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथ्स मैंडेटरी है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथ्स मैंडेटरी है। क्योंकि मैंने क्या कहा आपसे कि जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, वो सब्जेक्ट आपने अपने क्लास 12th में पढ़ा होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथ्स की रिक्वायरमेंट बहुत मैंडेटरी है। ज्योग्राफी ऑनर्स हो गया, सेम क्राइटेरिया, लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन हो जाएंगे कोई से भी। हिंदी हिंदी पत्रकारिता, इसके लिए क्या है भाई, हिंदी होना चाहिए आपके पास, और 2 सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से होने चाहिए, और एक कोई या तो वो लिस्ट B1 में से या फिर B2 में से, और या तो आपका हिंदी के साथ अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हो तो भी चल जाएगा भाई। ठीक है, इस वाले कॉम्बिनेशन के थ्रू भी एडमिशन हो जाएगा हिंदी पत्रकारिता में। जो वो CUT जनरल टेस्ट की बात हो रही थी, तो वो इस तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी के सेक्शन में लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स का सेम रिक्वायरमेंट है, आपको लैंग्वेज लेनी है और 3 डोमेन लेना है। ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस का भी सेम रिक्वायरमेंट है। BA ऑनर्स जर्नलिज्म है। अब BA ऑनर्स जर्नलिज्म के लिए इंग्लिश मैंडेटरी करी हुई है इन्होंने। ठीक है, इंग्लिश और उसके साथ कोई 3 डोमेन, या फिर इंग्लिश के साथ आप जनरल टेस्ट दे दोगे तो भी आप एलिजिबल हो जर्नलिज्म के लिए। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इसमें यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इंग्लिश ले लो और उसके साथ जनरल टेस्ट, या हिंदी ले लो या उसके साथ जनरल टेस्ट, तो ये यहाँ पे इसका क्राइटेरिया है। मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के लिए कोई भी लैंग्वेज चल जाएगी, और उसके साथ 3 डोमेन चलेंगे। फिर फिलोसफी ऑनर्स आ गया, और बाकी दूसरे सब्जेक्ट होते हैं। पॉलिटिकल साइंस भी अगेन बहुत डिमांडिंग कोर्स है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इसको यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब जो BA प्रोग्राम की मैं बात कर रहा था, ये BA प्रोग्राम का हमारा शुरू हो गया। इसमें ये लोग क्या बोलते हैं, इसमें भी 2 कॉम्बिनेशन बताए हैं इन लोगों ने। पहला कॉम्बिनेशन ये है कि कोई भी लैंग्वेज ले लो एक आप, उसके साथ कोई 2 सब्जेक्ट डोमेन के B1 में से लो, और कोई एक सब्जेक्ट आप लो, या तो वो B1 में से हो या B2 में से हो। अगेन वो लिस्ट आपके प्रोस्पेक्टस में ऊपर अवेलेबल है। एक तो ये कॉम्बिनेशन अलाउड है। दूसरा कॉम्बिनेशन कहते हैं ये, कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, ठीक है, उसके साथ कोई एक सब्जेक्ट, या तो वो लिस्ट B1 में से हो या B2 में से हो, वो ले लो, 2 हो गए, और एक आप जनरल टेस्ट दे दो। इसके थ्रू भी आप BA प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, कुछ और पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं BA प्रोग्राम में, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें लिखा हुआ है BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशन वेयर मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस इज वन ऑफ द 2 कोर डिसिप्लिन में से हो। इट इज़ मैंडेटरी दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास मैथमेटिक्स इन क्लास 12 एग्जामिनेशन। यानी कि आप अगर BA प्रोग्राम के किसी ऐसे कॉम्बिनेशन में एडमिशन ले रहे हो, जिस कॉम्बिनेशन में मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस इंक्लूड है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए मैथमेटिक्स आपने क्लास 12th में ज़रूर से पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पढ़े होने की बात हो रही है, यहाँ पर ये बात नहीं हो रही
कि मैथ्स में अपीयर भी हो गया एब्डोमेन में, पढ़ा ज़रूर होना चाहिए, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। सिमिलरली व्हेनेवर अ लैंग्वेज इज बीइंग ऑफर्ड एज वन ऑफ द टू डिसिप्लिन, द कैंडिडेट मस्ट हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ दैट लैंग्वेज। यानी कि आपने बीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया और कोई लैंग्वेज आपने उसमें एज अ डिसिप्लिन चूज कर ली। इसका डिसिप्लिन का मतलब ये है, बीए प्रोग्राम के अंदर डीयू के अंदर कॉम्बिनेशन होते हैं बहुत सारे, जिसमें दो सब्जेक्ट को आपको चूज करना होता है, जैसे हिस्ट्री प्लस पोल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि अगर उस कॉम्बिनेशन में कोई एक लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, कोई भी एक लैंग्वेज है, तो वो पर्टिकुलर लैंग्वेज की वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पढ़ा हो उसकी बात नहीं हो रही, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको लिखनी आनी चाहिए नॉलेज, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बीए प्रोग्राम में एडमिशन के टाइम पर आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट है, फिर कौन कौन से कॉलेजेस बीए प्रोग्राम ऑफर करते हैं, और इस प्रोस्पेक्टस के लास्ट में आपको सारा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा एनेक्जर 1 में, जो अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफर करते हैं, तो वो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के कोर्सेज शुरू होगा, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया। एंथ्रोपोलॉजी के लिए ये बोलते हैं कि आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी में अपियर होना है, ये इसका क्राइटेरिया है। मेरिट will be based on CUT score obtained from the above mentioned combination of subject. Candidate must have obtained a minimum of 30% score in any one language from list A and CUT. तो इसको बहुत ध्यान से देखना, साइंस स्ट्रीम में ये बात कही गई थी पिछले साल भी कि भाई जो आपका मेरिट बनेगा वो इन्हीं सब्जेक्ट के बेसिस पे बनेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और उसके साथ बायोलॉजी या जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है बायोलॉजी का वो। और इसमें इसके अलावा आपको एक लैंग्वेज का एग्जाम भी देना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 30% स्कोर लाना है। उसको कंसिडर नहीं करेंगे ये एडमिशन के लिए, लेकिन एग्जाम देना पड़ेगा। इसलिए वीडियो के शुरू में हमने आपसे क्या बात कही थी कि कम से कम एक लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है सीयूटी के अंदर। ठीक है, और मैक्सिमम कोर्सेज में उस लैंग्वेज को कंसिडर करा भी जाएगा, लेकिन कुछ कोर्सेज हैं जैसे बीएससी के कुछ कोर्सेज हैं लैंग्वेज को कंसिडर नहीं कर रही है, उसमें सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ आप 30% मार्क्स ले आओ, बाकी एडमिशन आपका पीसीएम या पीसीबी के थ्रू ही होगा। ठीक है, यहाँ पे बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस हो गई, इसमें भी सेम चीज़ वो लोग बोल रहे हैं, सेम क्राइटेरिया, उसका भी आप रीड आउट कर सकते हो। बायोमेडिकल साइंस हो गई, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बोल रहे हैं, और अगेन मेरिट इन तीनों के स्कोर के बेसिस पर ही बनेगी, लेकिन कोई एक लैंग्वेज में 30% स्कोर लाना है सीयूटी के अंदर। तो इस चीज़ को ज़रूर से आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट होगा, तो इसमें साइंस वाले ही एलिजिबल रहते हैं सिर्फ, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। बाकी आर्ट्स वाले में तो साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी, क्योंकि उसमें सिर्फ लिस्ट B1 में से कोई भी सब्जेक्ट बोल रहे थे। अब वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं लिस्ट B1 में से, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली सब्जेक्ट मेंशन किए जा रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखिए। बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के लिए मैथमेटिक या अप्लाइड मैथमेटिक क्लास 12th में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, उसके साथ साथ कोई लैंग्वेज और बाकी 2 अदर सब्जेक्ट जिस कम से कम जिसमें से एक लिस्ट B1 में से होना चाहिए। तो ये सारा इसका क्राइटेरिया है बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक का। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गया, ये अगेन साइंस स्ट्रीम के कोर्सेज हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ अगेन साइंस स्ट्रीम के लिए रहता है। फूड टेक्नोलॉजी हो गया, इसके लिए अगेन फिजिक्स और केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट हैं। जियोलॉजी हो गया, ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पे बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक का प्रोग्राम है। मैथमेटिक के अंदर क्या है, आपको कोई एक लैंग्वेज चाहिए प्लस मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स आपने +2 में पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक के लिए ज़रूरी नहीं है साइंस स्ट्रीम वाले एलिजिबल हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, और इवन जिसने ह्यूमैनिटीज़ में मैथमेटिक पढ़ा है वो भी एलिजिबल है। वो कैसे, किस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी एक लैंग्वेज तो किसी के पास भी हो सकती है, प्लस मैथमेटिक। ठीक है जी, मैथमेटिक सिर्फ चुनिंदा बच्चों के पास होगी जिसने चॉइस करी होगी, और प्लस एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। एनी 2 सब्जेक्ट यानी कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन है लिस्ट B1 और B2 में से, वो आप इसमें से ले सकते हो। ठीक है, बट मैथ होना ज़रूरी है +2 में, और उसका एग्ज़ाम भी ऑब्वियसली आपको CUT के अंदर देना होगा। तो ये बीएससी के कुछ कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसको आप रीड आउट कर सकते हो। इसके बाद हमारी बारी आती है कॉमर्स के कुछ कोर्सेज का, मैं आपको दिखा देता हूँ, खासकर वो बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स और बीबीए वगैरह के। अब ये बीकॉम ऑनर्स का मेरे पास आ गया। बीकॉम ऑनर्स के भी 2 कॉम्बिनेशन है, इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन आपको फुलफिल करना है। पहला कॉम्बिनेशन ये कहता है कि कोई एक लैंग्वेज, ठीक है, उसके साथ मैथमेटिक हो, ठीक है, और कोई 2 सब्जेक्ट हो जिसमें से एक सब्जेक्ट कम से कम B1 में से हो। ठीक है भाई, मैथ्स यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया पहले कॉम्बिनेशन में। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन ये कह रहा है कि कोई भी एक लैंग्वेज, उसके साथ साथ अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग हो, उसके साथ साथ कोई भी एक सब्जेक्ट जो
कम से कम कोई भी 2 सब्जेक्ट जिसमें से एक कम से कम लिस्ट B1 में से हो। तो अब सबसे पहला सवाल तो ये आएगा, सर बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स का एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है? देखो, मैथ्स का एग्ज़ाम देना अगर आप कॉमर्स के अलावा किसी दूसरी स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से अगर आप आ रहे हो, तो मैथ्स मैंडेटरी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अगर आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है सिर्फ़, तो उस कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं रहोगे। और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से हो, उसमें भी आपके पास मैथ्स नहीं है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने कॉमर्स करा है प्लस 2 में और आपके पास मैथ्स नहीं था, तो उस केस में आप एलिजिबल रहोगे विदाउट मैथ भी। क्योंकि यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है सेकंड कॉम्बिनेशन में, जिसमें मैथ्स मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैथ्स की जगह अकाउंटेंसी मैंडेटरी रख दिया। अब अकाउंटेंसी तो उन्हीं बच्चों के पास होगी जिसके पास कॉमर्स है। तो कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? बाकी दूसरी स्ट्रीम से अगर आप आ रहे हो तो उसके लिए मैथ्स तो मैंडेटरी ही होगा। जो ये बीकॉम ऑनर्स का क्राइटेरिया है। बीकॉम प्रोग्राम की तरफ एक बार हम चलते हैं। बीकॉम प्रोग्राम का ये कहते हैं, पहला कॉम्बिनेशन कोई भी एक लैंग्वेज हो और कोई 2 सब्जेक्ट जो कि लिस्ट B1 में से हो, और कोई एक सब्जेक्ट जो या तो लिस्ट B1 में से है या फिर लिस्ट B2 में से है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये जनरल कॉम्बिनेशन है। इसके लिए आर्ट्स वाले भी एलिजिबल हो सकते हैं बीकॉम प्रोग्राम के लिए, साइंस और कॉमर्स वाले भी एलिजिबल हो सकते हैं, कोई ऐसा रिजिड रूल नहीं है। दूसरे कॉम्बिनेशन में कह रहे हैं कि कोई एक लैंग्वेज हो और कोई एक सब्जेक्ट या तो वो B1 और B2 में से ले लो, या फिर उसके साथ आप ले लो सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। तो इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन फुलफिल कर रहा है तो आप लोग एलिजिबल हो, यानी कि बीकॉम प्रोग्राम के लिए जनरल टेस्ट वाले भी एलिजिबल हैं। तो ये बीकॉम प्रोग्राम का हो गया। अब बीकॉम प्रोग्राम के बाद हमारे बीबीए के कुछ प्रोग्राम हैं। बीबीए एफआईए है। बीबीए एफआईए में आपको एक ही कॉम्बिनेशन अलाउड है। कोई भी एक लैंग्वेज आप ले लो जो आपने पढ़ा हुआ है 12th में, जो कि लिस्ट ए में है। उसके साथ मैथमेटिक मैंडेटरी है। इट मीन्स क्लास 12 में मैथ्स एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, और उसके साथ आपको जनरल टेस्ट देना है। 3 सब्जेक्ट हैं बीबीए के लिए, एक लैंग्वेज हो गया, एक मैथमेटिक हो गया और एक जनरल टेस्ट। इट मीन्स प्लस 2 में मैथमेटिक मैंडेटरी हो, ठीक है? ये बीबीए एफआईए के लिए कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है। और बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसके लिए भी बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल सेम, कोई भी बदलाव नहीं है जो मैंने अभी डिस्कस करा। और बीएमएस के लिए भी बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन है, कोई भी चेंजेस नहीं है जो मैंने अभी डिस्कस किया। यानी कि मैथमेटिक इन तीनों प्रोग्राम्स के लिए बहुत ज़रूरी है प्लस 2 के अंदर, और जनरल टेस्ट भी देना ज़रूरी है। इसके बाद कुछ वोकेशनल कोर्सेज आ गए, जैसे ये बैंकिंग ऑपरेशन में कुछ वोकेशनल कोर्सेज आ गए। इसके लिए लैंग्वेज बता रहे हैं और कोई 2 सब्जेक्ट B1 में से, और इसके साथ-साथ कोई एक सब्जेक्ट या तो वो B1 में से हो या B2 में से हो, या फिर लैंग्वेज ले लो, कोई एक सब्जेक्ट ले लो और उसके साथ जनरल टेस्ट दे दो, तो भी आपका काम चल जाएगा बैंकिंग के लिए। फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए कुछ कोर्सेज हैं, जो कि जीसस मेरी में होते हैं। रिटेल मैनेजमेंट और आईटी के कुछ कोर्सेज हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कुछ कोर्सेज हैं, ठीक है? तो ये वोकेशनल कोर्सेज भी हैं डीयू के अंदर, तो उसको आप लोग देख सकते हो। फिर म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स के कुछ कोर्सेज हैं, जिसके लिए कॉम्बिनेशन की अलग-अलग रिक्वायरमेंट है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद जो हमारा एजुकेशन के अंदर जो बीएलएड प्रोग्राम है, बीएलएड प्रोग्राम अलग-अलग कॉलेजेस में ऑफ़र किया जाता है। इसके लिए ये बोलते हैं कोई भी एक लैंग्वेज हो और उसके साथ-साथ कोई 2 सब्जेक्ट हों B1 में से, और उसके साथ-साथ कोई एक सब्जेक्ट या तो B1 में से हो या फिर B2 में से हो। ये क्राइटेरिया है बीएलएड प्रोग्राम का, ठीक है? अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात और आपको बताता चलूँ, जो बच्चे बीएलएड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं डीयू के कुछ कॉलेजेस में, तो डीयू के कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होंगे, 2 से 3 कॉलेजेस, जो एनटीए द्वारा आईटीईपी के लिए एक नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि लास्ट ईयर से ही कंडक्ट हो रहा है। तो उसकी भी एप्लीकेशन फॉर्म जल्द रिलीज़ होने वाले हैं, तो वो फॉर्म भी आप ज़रूर भरें, अगर आप सिर्फ टीचिंग प्रोग्राम के लिए एनरोल करना चाहते हो तो। उस फॉर्म के थ्रू, उस एंट्रेंस के थ्रू भी कुछ 2-3 कॉलेजेस में डीयू एडमिशन देगा, आईटीईपी कोर्स के नाम से। इसके बाद हमारा बीएफए वाला प्रोग्राम है डीयू के अंदर, जिसमें कोई भी एक लैंग्वेज हो और जनरल टेस्ट हो, वो उसके स्कोर को एक्सेप्ट करता है। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन बोथ सीयूटी एंड प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो बेसिकली बात ये है कि सीयूटी के अंदर तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट दे दोगे आप बीएफए के लिए, और इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिए जाते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए कॉलेज ऑफ आर्ट के अंदर, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। ये टेस्ट भी आपको क्लियर करने होंगे। तो ये तो कुछ कोर्सेज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। फिर यहाँ पे रिज़र्वेशन का रूल लिखा हुआ है कि क्या-क्या सीट्स कितनी-कितनी रिज़र्व रहती हैं, तो इन्हें आप रीड आउट कर सकते हो। बाकी ब्राउज़र के सबसे लास्ट में जो बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन की बात हो रही थी, वो अवेलेबल है, उसको आप जाकर पढ़ सकते हो। जैसे ये देखो,
जैसे ये अदिति महाविद्यालय कॉलेज है, इसमें बीए प्रोग्राम में कौन-कौन से कॉम्बिनेशन ऑफर किए जाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही थी। जैसे बीए प्रोग्राम में हिंदी प्लस पोल साइंस का भी कॉम्बिनेशन है, तो भाई लैंग्वेज आ रही है यहाँ पे हिंदी, तो ये इसकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, ये बात हो रही थी। और जो मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन जहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, जैसे ये इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स, तो ये बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स 12th में पढ़ा हो, ये सिंपल सी बात बोली जा रही थी। ज़रूरी नहीं है मैथमेटिक्स का सीयूईटी भी दो, बट पढ़ा होना चाहिए, वो बात कही जा रही थी। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आज की इस वीडियो में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्राउचर से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।